Hello students, today we will discuss application of trigonometry. Previous year question, class 10th. Question number 1. If the height of a vertical pole is root 3 times the length of its shadow on the ground, then find the angle of elevation of the sun at that time. So डायग्राम हम बना लेते हैं. शेडो x मान लो आप, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स. ये वर्टिकल पोल है, ये √3 टाइम्स है द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड. लेंथ ऑफ द शेडो इस वर्टिकल पोल की शेडो क्या होगी, ये होगी, ठीक है, ग्राउंड पर, ठीक है ना. तो ग्राउंड पर ये शेडो होगी. अगर ये x है तो ये √3x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम बोला है कि height of the vertical pole is √3 times the length of its shadow on the ground, right? So हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कंसीडर करा, let the length of the shadow be x foot. So A B C एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. According to the question, height of the vertical pole, वो क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी, क्योंकि √3 टाइम्स है वो x की, इतने फुट मान लो आप, ठीक है. अब tan थीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ है √3x और बेस यहाँ पर है x, तो x से x कट गया तो ये आ गया √3. सो यहाँ से आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है. सो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 20 मीटर height, the angle of elevation of the top of the tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. Then find the height of the tower. सबसे यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाइट. तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, ये हाइट जो है आपकी 20 मीटर दी हुई है आपको, CA आप मान लो, ठीक है. और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो किसके क्या कर रखा है, इन्होंने इक्वल दे रखा है, ठीक है. तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मान लो x डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया आपका, ठीक है. क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर. तो ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप बी, डी और ई कर दो। आप इसको आप एच मान लो। ये 20 है तो ये भी आपका क्या होगा, 20 मीटर ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिब्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो लिख लें सबसे पहले। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। वो हमने कंसीडर कर लिया x डिग्री, यानी ये x डिग्री होगा तो ये भी आपका x डिग्री होगा। इसको आप डी कंसीडर कर लो। ठीक है। तो ऑल्सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर BD and the cliff AC be D मीटर। तो ट्राइंगल ABC की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 20/D। एंड ट्राइंगल CDE की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 10x h/D। ठीक है। बाय इक्वेशन 1 and 2 we get 20/D h/D। D से D कट गया तो h इज इक्वल टू 20 आ गया, 20 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर is 20 plus 20, that is equal to 40 meter. Next question, question number 3. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then find the length of the ladder in meter. ये तो आपकी वॉल हो गई। ठीक है। एक लैडर आपने वॉल के सहारे खड़ी करी। ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ladder makes an angle of 60 degree with the ground when it placed against the wall. If the foot of the ladder is 2 meter, यहाँ से ये यहाँ तक आपकी 2 मीटर आपको दे रखी है। इसको आप ABC ट्राइंगल मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल है। और AC को आप X कंसिडर कर लो। ठीक है। सो यहाँ से cos 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, BC अपॉन AC। बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे ना। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। BC आपको 2 दे रखा है, AC आपको x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि AC की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, 4 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ लैडर क्या है, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ डिब्रेशन of a car standing on the ground from the top of 75 meter height
tower is 30 degree. Find the distance of car from the base of the tower in meter. डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द एंगल ऑफ डिब्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये 75 मीटर का ए बी टावर है, यहाँ पर आपकी कार है और ये एंगल ऑफ डिब्रेशन में यहाँ पर आपको बोला गया है ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि ये बी सी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको हमने एक्स मान लिया तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप टेन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाएं तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो ये हो गया 1/√3, क्योंकि टेन 30 होता है 1/√3। ये हो गया 75 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 इंटू √3। इतना मीटर आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये आ गई आपके पास x की फाइनल वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ए बी इज 6 मीटर हाइट पोल एंड सी डी इज द लेडर inclined at the angle of 60 degree. To the horizontal and reaches up to the point D of the pole. If AD is equal to 2.54 meter, find the length of the ladder. तो सबसे पहले आपको फिगर दिया हुआ है, वो फिगर हम यहाँ बना देते हैं। ये आपको एक फिगर दे रखा है, ए बी सी डी आप ये कंसीडर कर लिए। ये आपको दे रखी है 2.54 मीटर ए डी, ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, और ये आपको दे रखा है 6 मीटर ए बी। ठीक है, इन फिगर ए बी इज 6 मीटर हाइट पोल, यही लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो ये 6 मीटर हाइट का एक पोल दे रखा है ए बी, एंड सी डी इज द लैडर, है ना। ये 60 डिग्री एंगल पर ओरिजेंटली है ये, तो ये 60 डिग्री एंगल बना दिया हमने यहाँ, पॉइंट डी तक रीच कर रही है ये लेडर। ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट डी पर टच कर रही है, और ए डी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2.54 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेडर ये बतानी है आपको, इसकी लेंथ क्या होगी लेडर की। सो गिवन क्या क्या है वो आप लिख लो। सबसे पहले ए बी आपको दे रखा है 6 मीटर, ए डी आपको दे रखा है 2.54 मीटर। ठीक है, सो बी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी माइनस ए डी, 6 माइनस 2.54 क्या आ जाएगा आपके पास, 3.46 मीटर। सो इन ट्राइंगल डी बी सी साइन 60 डिग्री की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। ये हो गया आपका √3/2 साइन 60 की वैल्यू। बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, डी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और डी बी आपके पास आ गया 3.46 यहाँ से। ठीक है, तो डी सी आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3.46 डिवाइडेड बाय √3।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √3 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 1.73। ठीक है, इसको यूज करके हम इसको फाइनल आंसर वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाइनल वैल्यू आ रही है आपके पास DC इज इक्वल टू 3.995 मीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 4 मीटर है आपकी DC की वैल्यू। सो लेंथ ऑफ द लेटर इज 4 मीटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।